Hi students, welcome back to online class. In this video we are going to discuss how the imperative sentences are changed into indirect form of narration. First of all, we would like to know what the imperative sentences are. As you have studied that there are 5 types of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence. जैसा कि assertive sentence और interrogative sentence का एक अपना अपना फंक्शन होता है. Why are these sentences used in the conversation? In the same way, imperative sentences are also those sentences which show order, command, advice, suggestion, request, etc. imperative सेंटेंस को बच्चों आदेशात्मक या आदेश सूचक वाक्य भी कहते हैं. एक्चुअली imperative शब्द लैटिन वर्ड इम्पीरियर से आया हुआ है. इम्पीरियर का अर्थ होता है टू कमांड, अर्थात आदेश देना. इसीलिए इम्परेटिव सेंटेंसेस को आदेशात्मक वाक्य भी कहा जाता है. या इनको हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस के द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए कहा जाए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए कहा जाए या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने से मना किया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. अब इनका भाव किसी भी प्रकार से हो सकता है कि वो आदेशात्मक भाव हो या प्रार्थनात्मक हो या फिर सलाह या सुझाव के रूप में बोला गया हो. लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि या तो कार्य करने के लिए कहा जाता है या फिर कार्य करने से मना किया जाता है. डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है. इम्परेटिव सेंटेंसेस शो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट एटसेट्रा. एग्जाम्पल के लिए ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया. डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर करने से मना किया गया. प्लीज़ सिट डाउन हियर, प्लीज़ से स्टार्ट है और कार्य करने के लिए यहाँ बैठने के लिए कहा गया है. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो, सत्य बोलने के लिए कहा गया है. और इनकी पहचान के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि जनरली दीज सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब and sometimes negative sentences starts with do not or don't, and some negative sentences also starts with never. प्लीज़ से या काइंडली से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें रिक्वेस्ट या प्रार्थना का भाव होता है. अब ऐसे सेंटेंसेस जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में लिखे रहते हैं तो उनको फिर इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, चलिए इसके नियम देखते हैं. रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सेड या सेड टू के स्थान पर स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, कमांडेड, सजेस्टेड आदि में से किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं. मीन्स अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द स्पीच वी यूज वन ऑफ दीज वर्ब्स इन प्लेस ऑफ सेड और सेड टू. जैसा कि आप इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं, आपने असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज किया, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया, उसमें आपने देखा कि सेड या सेड टू की जगह पर किसी विशेष दूसरी वर्ब को लिखते हैं सेंटेंस के प्रकार या उसके भाव के अनुसार. उसी प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस में यदि आज्ञा का भाव होगा तो ऑर्डर्ड लिखते हैं, यदि सलाह का भाव होगा तो एडवाइस लिखते हैं, प्रार्थना के भाव में रिक्वेस्टेड, मना किया जाए डू नॉट से स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड. इस प्रकार से वर्ब का प्रयोग करते हैं जो भी सेंटेंस का सेंस होगा. उसके बाद रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लिखते हैं.
In the assertive sentences, we use that to join the two speeches in place of comma and inverted commas. And in interrogative sentences, we use if or whether or question word. But in imperative sentences, we do not use any of these conjunctions. We remove comma and inverted commas and we write to in place of these commas and inverted comma. कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 में देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस, प्रोनाउंस तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन नियमानुसार किया जाता है। वी नो दैट इन रिपोर्टेड स्पीच we change tense, pronouns and the nearness words pertaining to time and distance. And in imperative sentences also we apply the same rules in the reference of tense, pronouns and nearness words. Means बच्चों टेंस, प्रोनाउंस तथा निकटता सूचक शब्दों में जो परिवर्तन असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हुआ था उसी प्रकार से इनमें भी परिवर्तन करना है। रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के प्लीज़, काइंडली, सर या मैम जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। एक्चुअली दीज सेंटेंसेस आर नॉट रिटन in the answer when we change a direct speech into indirect speech. इन शब्दों को हम इनडायरेक्ट में बदलते समय नहीं लिखते हैं, इनको ड्रॉप कर देते हैं। हालांकि इनकी जगह पर कुछ ना कुछ शब्द का किसी न किसी शब्द का प्रयोग किया अवश्य जाता है ताकि इन शब्दों का भी भाव बना रहे, लेकिन इनको हटा देते हैं। जैसे प्लीज़ या काइंडली जब हम हटाते हैं तो सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिख देते हैं। तो रिक्वेस्टेड जब लिख दिया तो प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग फिर नहीं किया जाएगा। और सर या मैम आने पर जो सेड टू की जगह जो भी हम वर्ब लगाएंगे और रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्टेड ही होगा मोस्टली, तो उस रिक्वेस्टेड के बाद में सर या मैम को हटा करके हम रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये शब्द हट जाते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है द टीचर सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच। द टीचर सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब इसमें आदेश का भाव है, आज्ञा का भाव है, इसलिए जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेड टू वर्ब होती है जहाँ पर हम कोई दूसरी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उस वर्ब के स्थान पर इसमें ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि पहले बताया हुआ है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके टू प्रयोग करना है और आगे जो टेंस, प्रोनाउन संबंधी जो भी नियम है वो सारे लगाने के बाद जो भी परिवर्तन होगा वो करेंगे। तो इसमें ना तो टेंस जैसी कोई बात है और ना ही इसमें कोई निकटता सूचक शब्द और ना ही प्रोनाउन है, इसलिए केवल दो परिवर्तन होंगे। द टीचर ऑर्डर्ड मोहन टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। एग्जाम्पल नंबर 2 ही सेड टू मी काइंडली गिव मी योर पेन। ही सेड टू मी काइंडली गिव मी योर पेन। प्लीज़ एंड काइंडली ये शब्द हमेशा रिक्वेस्ट को शो करते हैं। रिक्वेस्ट को शो करते हैं इसलिए सेड या सेड टू के स्थान पर हम जब भी काइंडली या प्लीज़ होता है तो रिक्वेस्टेड लिखते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, काइंडली या प्लीज़ को छोड़ दिया जाता है इसलिए टू गिव, एंड मी इज़ द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड ही इज़ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सो मी विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ही। मी को जब ही के अनुसार चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए यहाँ पर हिम हो जाएगा। वैसे ही योर इज़ द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन एंड दिस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। योर को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो योर पॉजेसिव केस है इसलिए माई हो जाएगा। एंड फाइनली आंसर क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 ही सेड टू मी डू नॉट प्ले ऑन द रोड। डू नॉट प्ले ऑन द रोड लिखा हुआ है। जब भी कोई सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ होता है इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने से मना किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो भी डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर हम फॉरबिड लिखते हैं। फॉरबिड मीन्स मना करना होता है। फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म होता है फॉरबिड। ही फॉरबिड मी
सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे, फॉरबेड। ही फॉरबेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा, टू। अब जब फॉरबेड लिखा हुआ है तो डू नॉट हटाना ही पड़ेगा, डू नॉट को हटा देते हैं तो क्या होगा, ही फॉरबेड मी टू प्ले ऑन द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, द मदर सेड टू मी नेवर अब्यूज एनीबडी। द मदर सेड टू मी नेवर अब्यूज एनीबडी मीन्स इसमें नेवर का प्रयोग किया गया है। ध्यान देंगे थोड़ा, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस जो ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट होते हैं, उन ऑलवेज या नेवर वाले सेंटेंसेस में टू का प्रयोग ऑलवेज या नेवर के बाद किया जाता है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है, ये ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज या नेवर से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उनमें टू का प्रयोग ऑलवेज या नेवर के बाद किया जाता है। द मदर सेड टू मी, अच्छा नेवर और ऑलवेज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में एडवाइज्ड के बजाय या ऑर्डर्ड के बजाय सजेस्टेड ही बेहतर होता है। द मदर सजेस्टेड टू मी नेवर टू अब्यूज एनीबडी। द मदर सजेस्टेड टू मी नेवर टू अब्यूज एनीबडी। एग्जाम्पल नंबर 5, द टीचर सेड लर्न योर लेसन वॉइस। द टीचर सेड लर्न योर लेसन वॉइस। वॉइस इज द नाउन यूज्ड एज अ वोकेटिव केस। जब कोई संबोधन वाला नाउन होता है तो उसको हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं, और वोकेटिव केस के नाउन को हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वॉइस विल बी यूज्ड आफ्टर सेड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड प्लूरल नंबर नाउन है, ये बहुवचन का नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करना पड़ेगा। द टीचर सेड टू द वॉइस, इस तरह से समझेंगे। लर्न योर लेसन लिखा हुआ है तो इसके लिए हम ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड लिख सकते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द वॉइस टू लर्न योर, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द वॉइस विल बी देयर। द टीचर ऑर्डर्ड द वॉइस टू लर्न देयर लेसन। एग्जाम्पल नंबर 6, द जज सेड टू द लॉयर कॉल द नेक्स्ट विटनेस। The judge, whenever a judge says something, we always use commanded in place of said or said to। जब भी जज के द्वारा या किसी भी आर्मी में सीनियर ऑफिसर के द्वारा कोई सेंटेंस बोला जाता है, कोई बात बोली जाती है अपने जूनियर से, तो कमांडेड का प्रयोग बेहतर होता है। द जज कमांडेड द लॉयर टू कॉल द फॉलोइंग विटनेस। The judge commanded the lawyer to call the following witness। नोट देखेंगे, कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस विल, वुड, कुड आदि से शुरू होकर इंट्रोगेटिव का आभास कराते हैं, पर वास्तव में ये इम्परेटिव ही होते हैं। उन्हें इनडायरेक्ट में इम्परेटिव की तरह ही चेंज करते हैं। जनरली you must have seen that imperative sentences start with main verb, please, do not, always or never। मोस्टली imperative sentences इन्हीं शब्दों से प्रारंभ होते हैं, लेकिन इस नोट में ये लिखा हुआ है कि कुछ imperative sentences ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में विल, वुड, कुड आदि से प्रारंभ होकर लिखे जाते हैं और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें भाव इम्परेटिव सेंटेंस का होता है और ये विशेष रूप से रिक्वेस्ट का होता है, इसलिए उनको हम इम्परेटिव सेंटेंसेस के नियमों के अनुसार इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। कौन से सेंटेंसेस? जो विल, वुड या कुड आदि से शुरू होते हैं, प्रारंभ होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज़। सेंटेंस को देखते हैं तो वुड से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इम्परेटिव ना प्रतीत होकर के ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रतीत हो रहा है। लेकिन वुड से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी इंट्रोगेटिव वास्तव में जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो वुड से स्टार्ट नहीं होता है, वुड से प्रारंभ हो रहा है और प्लीज़ भी लिखा हुआ है, इसलिए दिस सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ही सेड टू मी, प्लीज़ को हटाना है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी
टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इम्परेटिव में टू यूज़ करते हैं, इसलिए टू यूज़ होगा। वुड और यू हटाना है क्योंकि टू के बाद में डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है हमेशा, इसलिए टू के बाद में गिव यूज़ करना है। वुड और यू को ड्रॉप करना पड़ेगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, मी चेंज हो जाएगा ही के अनुसार तो हिम हो जाएगा सम मनी। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी। एग्जाम्पल नंबर 2, ही सेड टू हिम, आई सेड टू हिम कुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक। आई सेड टू हिम कुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक। अब कुड से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा दिखता है, लेकिन वेन एवर अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कुड और वुड इट ऑलवेज शोज रिक्वेस्ट। जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुड या वुड से प्रारंभ होता है तो ये हमेशा रिक्वेस्ट को शो करता है। एंड वी चेंज सच सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। आई सेड टू हिम कुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक। आई रिक्वेस्टेड हिम, सेड टू की जगह पर क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड हिम टू, कुड और यू को हटाना पड़ेगा क्योंकि टू के बाद में डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। कुड यू प्लीज तीनों शब्दों को हटाना पड़ेगा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड मी हिज बुक। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड मी हिज बुक। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य सेंटेंसेस हैं और अभ्यास भी करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद में आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में डू प्लस एम बी फर्स्ट लिखा हो, डू के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, पहचान किस तरह से लिखी हुई है कि यदि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस होगा और रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस यदि लिखा हुआ है, लेकिन किस तरह का, जिसमें डू के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो तो डू को हटा देते हैं। डू को आंसर जब हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में तो डू को नहीं लिखा जाएगा। जैसे ही सेड टू मी डू ओपन योर बुक, तो इसमें ओपन योर बुक भी ठीक है, लेकिन एम्फेसाइज करने के लिए, थोड़ा जोर देकर किसी बात को कहने के लिए डू का प्रयोग किया जाता है मुख्य क्रिया से पहले। तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो डू को हटा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे क्या होगा, ही सेड टू मी डू ओपन योर बुक, डू को रिमूव करना है। ही आस्क्ड या ऑर्डर्ड यूज़ कर सकते हैं, ही ऑर्डर्ड मी या ही आस्क्ड मी टू ओपन माई बुक। योर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी, माई हो जाएगा। ही आस्क्ड और ऑर्डर्ड मी टू ओपन माई बुक। Okay, now I am going to wind up this video. See you again in the next video with a very new topic. Till then, take care. Bye. Thank you.